ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन्ति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो तीसरा अध्याय और तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक हम उसका अध्ययन करने वाले हैं आज। पिछले सप्ताह हमने 34 और 35 36 और 37वां श्लोक किया था और आज 38वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। तो आप सब अपनी श्रीमद् भगवद गीता में ध्यान दीजिए और साथ में उच्चारण कर सकते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा अदर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतं। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा देशो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। धूमेन, धुएं से, अव्रियते ढक जाती है, वहनी ही अग्नि, यथा जिस प्रकार, आदर्शः शीशा या दर्पण, मलेन धूल से, च भी, यथा जिस प्रकार, उल्बेन गर्भाशय द्वारा, आवृतः ढका रहता है, गर्भः
भ्रूण या गर्भ तथा उसी प्रकार तेन काम से इदम यह आवृतम ढका है। अनुवाद: जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। पिछले सप्ताह हमने देखा 36वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान, ये जिनकी इच्छा न हो उनको भी बल से कोई शक्ति उनके पास पाप करवाती है। अनिच्छन, ये बिना इच्छा के, बलादिव, बलपूर्वक उसको पाप युक्त प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करती है। तो ये क्या शक्ति है, कैसे होता है ये? तो भगवान ने उत्तर दिया 37वें श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। इसकी काफ़ी लंबी हमने विस्तार से बृहद चर्चा पिछले सप्ताह की, और अब देखते हैं इसी के अनुसंधान में भगवान आगे क्या कहते हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो काम है वो और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध, यही सर्वभक्षी पापी शत्रु है जो इस संसार के सभी व्यक्तियों को ग्रसित कर लेते हैं और पाप करने पर मजबूर करते हैं। और अब आज कह रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार 3 उदाहरण दिए भगवान ने। किसके लिए? काम के लिए। काम किस तरह, अर्जुन का प्रश्न है कि ऐसी क्या शक्ति है जो हमें बल से, बलपूर्वक हमारे पास पाप करवाती है। अथ केन प्रयुक्तोयम, तो ऐसा क्या है जिससे हम प्रयुक्त होकर के बलपूर्वक पाप करते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं काम, और काम किस प्रकार बलपूर्वक कार्य करवाता है, पाप कार्य, उसका उदाहरण देते हुए 1 नहीं 2 नहीं 3 उदाहरण दिए। जब अग्नि जलाते हैं, आपने यज्ञ कुंड में देखा होगा, अग्नि जलती है तो पहले थोड़ा समय तो लकड़े जलते हैं, परंतु फिर बाद में एकदम से धुएं से घिर जाता है। या फिर अग्नि, बिना धुएं के अग्नि हो ही नहीं सकती। जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं तो होता ही है। और कभी जब अग्नि थोड़ी शांत पड़ जाती है तो पूरी अग्नि धुएं से ढक जाती है। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकती है, दर्पण धूल से, अगर कोई दर्पण शीशा हो, आईना, अरीसा या मिरर जो भी कहो, तो शीशा जब एक जगह पर स्थिर पड़ा रहता है और उसे साफ नहीं करते, और कुछ समय के बाद वो बिल्कुल धुंधला दिखता है, उसमें से ठीक से चेहरा दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक गुण है कि उस पर धीरे धीरे धूल की परत चढ़ती जाती है, अर्थात कि उस पर धूल जम जाती है। तो जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, या भ्रूण गर्भाशय से, अर्थात जो बच्चा है गर्भ के अंदर, जो माँ के पेट में गर्भ के अंदर जो बच्चा है, वो बच्चा किसी को दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वो गर्भाशय से ढका हुआ है, बिल्कुल एकदम उसको टोटली कवर कर देता है गर्भाशय, और उसके अंदर वो बच्चा रहता है। तो बच्चा दिखता नहीं,
भ्रूण, उसे भ्रूण कहते हैं क्योंकि अभी बच्चा होकर बाहर आया नहीं, तो भ्रूण गर्भाशय के अंदर है और इसीलिए दिखता नहीं। तो जिस प्रकार गर्भाशय भ्रूण को ढकता है, जैसे धूल दर्पण को ढकती है और जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढकता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा, हम सब जीवात्मा काम की विभिन्न मात्राओं से, अर्थात किसी में बहुत ज़्यादा काम, किसी में थोड़ा कम है, किसी में अलग प्रकार का काम, किसी में अलग प्रकार का काम, तो अलग अलग मात्रा और प्रकृति के विभिन्न प्रकार से, विभिन्न मात्राओं से, मात्रा अर्थात माप, मेजरमेंट, तो किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। क्या? जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत। जैसे अग्नि में कभी थोड़ा ज़्यादा धुआं है, कभी थोड़ा कम। जैसे दर्पण पर थोड़ी ज़्यादा धूल है, कभी थोड़ी पतली धूल, कम धूल है। इसी प्रकार अलग अलग मात्राओं से काम के द्वारा हम जीवात्मा ढके रहते हैं। तो कितना सुंदर 3 उदाहरण से भगवान ने समझाया अर्जुन को कि ये काम ही है जो महापापी है, जो जीवात्मा को पाप करवाता है। और कि क्यों करवाता है? क्योंकि वो उसे ढक के रखता है। बहुत सुंदर तात्पर्य आगे प्रभुपाद जी जो 1, 2, 3 जो श्लोक हैं उसमें तात्पर्य बहुत अच्छा दे रहे हैं प्रभुपाद जी, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हैं। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं जीवात्मा के आवरण, आवरण अर्थात पर्दा, या जिस किसी वस्तु से आप ढको उसे आवरण कहते हैं, ढक्कन। तो जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। 3 प्रकार के आवरण से या 3 स्तर के आवरण से या पर्दे से या ढक्कन से जीवात्मा ढका रहता है, जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। अर्थात हमारी जो शुद्ध चेतना है, कृष्ण भावनामय चेतना, मूल स्वाभाविक चेतना जो है हमारी, वो धूमिल अर्थात मैली या धूल वाली हो जाती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, तथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा व्रण पर गर्भाशय। प्रभुपाद जी कहते हैं यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। यथा मतलब जैसे, और फिर जो वही उदाहरण भगवान ने दिए, वही 3 उदाहरण। तो ये 3 स्तर के जो आवरण जीवात्मा पर हैं, वो और अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ के 3 आवरण जीवात्मा पे हैं जिससे ढका हुआ है। और वो 3 स्तर के आवरण हैं, 3 कोटियां। तो मूल रूप से वो काम ही है। अब आगे बताते हैं, जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। तो पहला उदाहरण, तीनों कोटियों को तीनों उदाहरण से ही समझा रहे हैं। पहले उदाहरण में कहते हैं कि जब काम की उपमा या उसका उदाहरण धूम्र, धुएं से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। अर्थात कि जो मूल हमारी चेतना है वो अभी भी कुछ कुछ हद तक दिखाई देती। जैसे अग्नि के ऊपर जो धुआं है
उसके अंदर से अग्नि दिखाई देती है। और धुआं जो है वो शुरुआत में पतला होता है तो या हल्का होता है तो अग्नि दिखाई देती है, परंतु धुआं भी दिखता है, धुआं ढकता है अग्नि को। तो जो थोड़ा थोड़ा अग्नि का दर्शन हो रहा है धुएं के अंदर, उसी प्रकार हमारी जो मूल चेतना है उसके कुछ कुछ अंश अभी भी प्रदर्शित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो एकदम अब स्पष्ट उदाहरण कर दिया प्रभुपाद जी ने कि कृष्ण भावना के उदाहरण से समझा रहे हैं कि जिसकी कृष्ण भावना, क्षमा करें, जिसकी कृष्ण भावना मृत चेतना अभी भी जीवित है थोड़ी, या तो धीरे धीरे जाग रही है, दोनों प्रक्रिया हो सकती है। या तो कृष्ण भावनामय चेतना जो है, जो मूल चेतना है, वो पहले से ही हमारे पास, और वो चेतना माया से धीरे 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 ढकती जा रही है। या उल्टा उदाहरण दे सकते हैं कि धीरे 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 माया का पर्दा हट रहा है और हमारी मूल चेतना जाग रही है। दोनों ही प्रक्रिया से, आप यहाँ से देखो कि यहाँ से देखो, तो धीरे धीरे हल्का आवरण, हल्का ढक्कन या हल्का पर्दा है और अंदर से दिख रहा है। तो वैसे ही यहाँ ये बहुत अच्छा स्पष्ट उदाहरण दे दिया कि दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो हमारी अवस्था, हम सब जो हैं, हम सब लगभग उसी अवस्था में हैं कि जहाँ पर हम अब कुछ कुछ कृष्ण भावना की चेतना का प्रदर्शन करने लगे हैं। कुछ कुछ भक्ति, कुछ कुछ कृष्ण भावना हम में जागृत हो रही है। तो हमारा उदाहरण ऐसा है कि हमारे ऊपर जो, क्षमा करिए मैंने माया कहा लेकिन वास्तव में काम है, तो काम का आवरण जो है हम पर अभी हल्का हुआ है थोड़ा, जो शायद 10-15 वर्षों पूर्व या कुछ समय पूर्व जो काम का आवरण हम पर होगा, उससे अब वो काम का आवरण या काम का पर्दा जो है वो थोड़ा हल्का हुआ और अब हमारी कृष्ण भावना थोड़ी थोड़ी प्रदर्शित हो रही है। मेरे कहते कहते आप सब अपने आप को ये देख करके, स्वयं को देख करके ये अनुभव कर पा रहे होंगे कि हाँ, अब काम का बोझ थोड़ा कम हुआ है, जो कामना वासना है उसका बोझ थोड़ा कम हो रहा है, हल्का हो रहा है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। एकदम प्रारंभ में जब बहुत सारा धुआं हो जाए तो अग्नि का अनुभव नहीं होता, परंतु अंदर अग्नि होती है। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभ आरंभ जैसी है। कितनी सुंदर ढंग से भगवान के ही दिए हुए उदाहरणों को कृष्ण भक्ति समझाने के लिए प्रभुपाद जी इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान के ही उदाहरण कृष्ण भावना को प्रदर्शित करने के लिए, उसके स्तरों को समझाने के लिए दे रहे हैं कि उनके विभिन्न स्तरों में किस प्रकार अंतर आता है। तो एकदम प्रारंभ में बिल्कुल नए नए पहली बार कोई मंदिर लेके आया और देख रहे हैं, ओ ये दंडवत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओह अच्छा ऐसे प्रणाम करते हैं, अच्छा अच्छा। और हम बिल्कुल नए नए, कोई हाथ में माला पकड़ा देता है, हरे कृष्णा जपो, तो कैसे करते हैं, ओह अच्छा अच्छा। तो बिल्कुल शुरुआत, एकदम शुरुआती दिनों की बात, उस समय कामना वासना जो है वो काफ़ी गहरी रहती है, परंतु उसके अंदर से ये अग्नि शुरू हो गई है। और अर्थात कि कृष्ण भावना में
पहला हमने सोपान, पहला स्टेप ले लिया है। तो इसलिए यहाँ कहा प्रभुपाद जी ने शुभ आरंभ, कृष्ण भावनामृत के शुभ आरंभ जैसा है। फिर अब दर्पण का उदाहरण, दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। दर्पण पर जो धूल है, मिट्टी है आईने पर, उसका उदाहरण मन रूपी दर्पण को, मन रूपी दर्पण को अनेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। चेतो दर्पण मार्जनम, क्या? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो भगवान का नाम संकीर्तन जो है वो हमारे मन के दर्पण की धूल को या चेतना के दर्पण की धूल को साफ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ वॉशिंग पाउडर या झाड़ू है, या वैक्यूम क्लीनर, जो भी कहो, जिससे हमारे दर्पण को बिल्कुल स्वच्छ करके एकदम क्लीन नए जैसा कर देता है। तो उसका सबसे अच्छा पाउडर कौन सा है धोने के लिए? हरि नाम संकीर्तन। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। तो जो गर्भ के अंदर ढका हुआ व्यक्ति है, अर्थात कि शिशु है, भ्रूण है, बच्चा है, गर्भ में है, उसको तो वो इतना ज़्यादा ढका हुआ है कि उसको तो हिलने की भी शक्ति नहीं या सामर्थ्य नहीं, संभावना ही नहीं कि वो हिल भी सके। बस उसे ऐसे ही सिकुड़ के बैठना पड़ता है। आपने कभी सोचा? एक बार बैठ के सोचिएगा, एक बार 10 मिनट बैठ के सोचिएगा कि आप जब माता के गर्भ में थे 9 महीने, तो पैर ऐसे सिकुड़ के, हाथ सिकुड़ के, और गर्दन मुड़ी हुई, और पूरा ऐसा बोट या नाव के आकार में ऐसा सिकुड़ के हम 9 महीने कैसे बैठे? प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब अगर कोई कहे कि एक छोटा डब्बा है 3-4 फुट का, उसके अंदर सिकुड़ के बैठो, तो कितनी मिनट बैठ सकते हो? और बंद है, पूरा पैक, अंदर हवा कहाँ से आती? थोड़ी थोड़ी हवा आती होगी। तो ऐसे बंद डब्बे में वो भी उल्टा लटका करके आपको रखा जाए तो कितनी देर रह सकते हो? और हम 9 महीने कैसे रहे? तो कितनी यातना, कितनी तकलीफ उन 9 महीनों में हुई होगी, उसकी कल्पना तो करिए। एक बार बैठ के कल्पना करिए और फिर आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि हाँ, अब दिव्य ज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, अब इस संसार में कोई मोह माया नहीं। ऐसा आपको थोड़ी देर लगेगा, क्योंकि वो जो यातना है ना, तकलीफ, उसकी केवल कल्पना से आप हिल जाएंगे। अन्यों का तो पता नहीं आप सबका, लेकिन मेरा ऐसा है कि कोई अगर बहुत छोटी जगह हो तो उसमें मेरा दम घुट जाता है, अर्थात सांस लेने में तकलीफ होती है। विपिन बिहारी प्रभु को याद होगा, जब हम अहमदाबाद से कार्तिक यात्रा में जा रहे थे, हमने सोचा इस बार पहले जयपुर जाते, तो जयपुर जा रहे थे ट्रेन में, और सब लोग अंदर घुस गए ट्रेन में, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं गेट पर ही लटका रहा। कितना, आधा पौना घंटा होगा शायद, या और भी ज़्यादा। उतने समय तक मैं गेट के ऊपर, ट्रेन के गेट पर लटका रहा, क्योंकि इतनी भयानक भीड़ थी, अकल्पनीय भीड़।
विपिन विहारी प्रभु अंदर से बाहर आए उतनी भीड़ में और कहा कि प्रभु जी आपके बैठने की व्यवस्था है, आप चिंता मत करिए, चलिए अंदर। मैंने बोला नहीं, मेरा अंदर दम घुटता है। उन्होंने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे मुझे अंदर लेके गए। मैं आज कल्पना भी करता हूँ उतनी भीड़ की तो मुझे दम घुटने लगता है। ये संभव नहीं है। अर्थात कोई कहे कि अब 9 महीने क्या, 9 घंटे क्या, 9 मिनट अंदर ऐसे डब्बे में बिठाए कोई पैक करके, तो संभव नहीं है, इतना दम घुट जाएगा। और हम 9 महीने तक उसमें रहे और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उस अवस्था में वो जीवात्मा, उसकी चेतना जागृत होती है और वो ठाकुर जी से, कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस नरक में से निकालिए, बस मैं आपका सदैव भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, आपका भक्त बन जाऊंगा, आप बस मुझे इसमें से निकालो। और अंततोगत्वा भगवान निकालते हैं। जैसे ही निकलता है बाहर, देखता है इतनी बड़ी जगह, हाँ हाँ हाँ, ओहो इतनी सारी नर्स आजू बाजू में, ओहो हो क्या बात है, ये तो कुछ एकदम स्वतंत्रता मिल गई। और बाहर स्वतंत्रता और स्वतंत्र हवा लेते ही तुरंत भगवान को भूल जाता है, बस माया की गोद में। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन ये याद रखिए, इससे साक्षात्कार हो जाएगा कि आहा, मोह माया छूट जाएगी सब, तो वापस नहीं आना है ऐसे गर्भ में। तो यहाँ पर गर्भ क्या का उदाहरण देके प्रभुपाद जी समझाते हैं कि क्योंकि गर्भस्थ शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता, जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। काम, इतना ज्यादा काम है, वासना काम इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि हिल भी नहीं सकता उतना उसमें। तो उसका वृक्ष के साथ क्या लेना देना, देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। शास्त्रों के अनुसार वृक्ष की योनि उन जीवात्माओं को मिलती है, सजा उन जीवात्माओं को सजा मिलती है, जैसे यमलार्जुन अर्थात ये नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के 2 पुत्र, उनको नारद मुनि ने यही श्राप दिया कि आप दोनों यमलार्जुन वृक्ष बन जाओ और 10,000 वर्षों तक आप वृक्ष बनकर रहो, फिर कृष्ण आकर आपका उद्धार करेंगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल नग्न होकर, संपूर्ण काम वासना से भर के वे गंगा जी के अंदर स्नान कर रहे थे अप्सराओं के साथ, और संपूर्ण नग्न। और उतना ही नहीं, नारद जी के आने पर भी उन्होंने अपना शरीर ढका नहीं, बल्कि कुछ अभी मैं भागवत में सुन रहा था कुछ दिन पूर्व, कुछ अन्य शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि उन्होंने नारद मुनि को डांटना आरंभ किया कि आपको समझ में नहीं आता, आप यहाँ से आए क्यों? जब आप देखते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं तो आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए ना, आप क्यों आए यहाँ पर? उनको डांटने लगे। तो इसलिए फिर नारद जी ने सोचा कि इनका कल्याण करना होगा। तो जिनके पास बहुत अधिक काम हो, पूरा ढका हो काम से, उसे वृक्ष बनने का भगवान अवसर देते हैं कि जाओ नग्न होकर के हजारों वर्षों तक खड़े रहो। नग्न खड़ा रहना है ना, जाओ स्थिर हो जाओ। तो ये काम का इतना प्रभाव, तो यहाँ पर बताते हैं कि चेतना शून्य हो जाते हैं ये वृक्ष। धूमिल दर्पण, तो ये उसका उदाहरण यहाँ पर बताया नहीं कि काम का, लेकिन वास्तव में काम के बोझ के कारण। अब आगे बताते हैं कि धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। तो 3 अवस्थाएं और फिर 3 उदाहरण और उनके कनेक्शन बताए कि
जो गर्भ है, भ्रूण है, तो गर्भाशय में इतना ज़्यादा काम में वो ढका हुआ हो उस तरह है तो उसे वृक्ष बनना पड़ता है। जो दर्पण के आईने के ऊपर धूल है तो काम थोड़ा हल्का है, थोड़ा है लेकिन हल्का है गर्भाशय से, तो उसे फिर पशु पक्षियों की योनियां प्राप्त होती है। और जो धुएं के प्रकार है कि जिसमें हल्का धुआं है लेकिन अंदर अग्नि अर्थात कृष्ण भावना जागृत है, वो मनुष्य के समान है। मनुष्यों में कामनाओं की थोड़ी लगभग दूसरों से थोड़ी कमी हो सकती है। इस प्रकार तो मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। अब एकदम स्पष्ट कह दिया कि मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ी कृष्ण भावना है, और यदि वे थोड़ी और प्रगति करे, थोड़ा सा प्रयास करके भक्ति में आगे बढ़े, तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। अर्थात कि जब आप देखते हैं कि अग्नि पूरी जल जाती है, एकदम तेज अग्नि होती है, तो धुआं लगभग नहीं के बराबर होता है, लगभग नहीं के बराबर धुआं होता है, सिर्फ अग्नि ही अग्नि होती है। तो उसमें कामना सब जल जाती है, काम शून्य हो जाता है, कामनाएं नष्ट हो जाती है जब कृष्ण भावना प्रज्वलित हो जाती है। तो यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। तो न वृक्ष न पशु पक्षी, केवल मनुष्य ही शरीर ऐसा है कि जिसमें कृष्ण भावना का उदय है और वो जीवन मुक्त हो सकता है। अन्य सब योनियों में पूरी तरह से माया काम या कामनाओं से अर्थात प्राकृतिक नियमों से ढके हैं, और वो मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि इसमें कृष्ण भावना है ही नहीं। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। अब प्रश्न, मनुष्य जीवन के काम रूपी शत्रु को कैसे जीता जा सकता है? मनुष्य जीवन के काम रूपी शत्रु को कैसे जीता जा सकता है? मनुष्य रूप जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में, पहला पॉइंट योग्य निर्देशन, योग्य निर्देशन अर्थात एक गुरु के माध्यम से, योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा। दूसरा पॉइंट, एक योग्य गुरु के पास जाकर कृष्ण भावना सीखने पर जीता जा सकता है काम रूपी शत्रु को। काम का शत्रु जो है उसे जीता जा सकता है कृष्ण भावना से, वो भी योग्य निर्देशन के द्वारा, गुरु के योग्य निर्देशन में। तो ये आखिरी ये लाइन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अंदर पूरी फॉर्मूला है कि कैसे हम काम से मुक्त हो सकते हैं। तो अर्जुन ने जो पूछा उसका उत्तर देते हुए भगवान समझा रहे हैं, और उससे कई अधिक गहराई से प्रभुपाद जी हमें हमारे चक्षु खोल रहे हैं, अंतर चक्षु। अब श्लोक 39 देखते हैं। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय
दुष्पुरेणानलेन च। शब्दार्थ: आवृतम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, एतेन इससे, ज्ञानिनः ज्ञाता का, नित्य वैरिणा नित्य शत्रु द्वारा, काम रूपेण काम के रूप में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दुष्पुरेण कभी भी तुष्ट न होने वाली, अनलेन अग्नि द्वारा, च भी। अनुवाद: इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। पहले परिचय करा दिया भगवान ने काम से। काम से परिचय कराने के बाद अब उसका गुण धर्म या दुर्गुण धर्म कहिए तो काम कैसा है और किस प्रकार मनुष्य को ढक देता है उसका परिचय दे रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार, किस प्रकार, जो पहले श्लोक में, इससे पूर्व के श्लोक में कहा उस प्रकार, इसके पहले क्या कहा, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। और अब कह रहे हैं इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, तो ये कह दिया भगवान ने कि जीवात्मा का मूल जो है वो ज्ञानमय है। हमारा मूल तत्व क्या है आप सबको ज्ञात होगा कि हम मूल, जीवात्मा का मूल तत्व क्या है, सत, चित और आनंद। भगवान भी सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद। सत, चित्त और आनंद, इसमें जो चित्त है, चित्त का अर्थ है ज्ञान, चित्त का अर्थ है ज्ञान। तो ये जो कई अर्थों से समझाया जाता है चित्त को, परंतु उसका प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार शास्त्रों द्वारा समझाया है, तो चित्त अर्थात ज्ञान। तो हम मूल रूप से ज्ञान रूपी तो है ही, सत है, ज्ञान है और आनंद है। ये तीन हमारे मूल गुण हैं। हम हमेशा आनंदित रहने के लिए निर्मित हैं और ज्ञान हम में पहले से ही विद्यमान है। तो हमारा भगवान अब इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा, अर्थात जिसमें चित्त शक्ति पहले से विद्यमान है, कि शुद्ध चेतना, जो उसकी चेतना पहले से ही शुद्ध रहती है जीवात्मा की, उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। तो जब हम इस भौतिक संसार में या भौतिक कहीं भी हो, लेकिन अगर कामना है जीवात्मा में, तो वो उसका इतना बड़ा शत्रु है कि उसकी शुद्ध चेतना, ज्ञानमयी जीवात्मा की शुद्ध चेतना को ढक देता है, ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता। कौन तुष्ट नहीं होता? काम। काम कभी भी तुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अग्नि जैसे जलती है, ऐसे ये काम जलता रहता है। कामाग्नि भी कहते हैं कई बार, कामाग्नि। तो काम की अग्नि जलती रहती है और मनुष्य को जलाती रहती है। इसके ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि मैं क्या बताऊं, मैं यहाँ पर डिस्कस कर नहीं सकता। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लोग अपनी कामनाओं की अग्नि कैसे प्रज्वलित रखना चाहते हैं, ऐसे ऐसे उसके लिए उपाय करते हैं कि अपनी काम अग्नि जो है वो बस जलती रहे और वो और उसमें से सुख प्राप्त करते रहे। उसके लिए क्या क्या नहीं करते लोग, क्या क्या नहीं करते। हर एक इंद्रिय के लिए, हर एक इंद्रियों को सतत सुख देने के लिए सतत क्या क्या नहीं उपाय ढूंढते। आँख को सतत सुख चाहिए, कान को चाहिए, जिह्वा को चाहिए, क्या क्या नहीं करते। तो ये अग्नि के समान जलता रहता है। अब यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी
कुछ योग्य उदाहरणों द्वारा इस बात को काफ़ी अच्छा स्पष्ट करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है, प्रभुपाद जी मनुस्मृति का उदाहरण देकर कह रहे हैं, मनुस्मृति या मनु संहिता भी कहते हैं उसे, जिसमें मनुष्य को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, उसके सारे रूल, कभी कभी मनु संहिता या मनुस्मृति, इसमें से हम प्रभुपाद जी ने तो काफ़ी बार इसमें से कुछ कुछ श्लोक या उदाहरण दिए हैं। मनुस्मृति के विषय में कई बार प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं। तो मनुस्मृति मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक गाइड है, एक यूज़र्स मैनुअल, एक गाइड, जैसे कोई वस्तु खरीदते साथ में गाइड आती है, वैसे गाइड जैसा है, तो उसकी काफ़ी आवश्यकता है हमारे लिए। तो मनुस्मृति में ये कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। एक दो दिन पूर्व ही मैं ये भागवत लेक्चर में सुन रहा था वृंदावन में, यहाँ पर कि जैसे कोई अग्नि है, अग्नि के ऊपर आप पेट्रोल डालो तो अग्नि ज़्यादा जलेगी, वो तो आप जानते हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है कि जलती हुई अग्नि पर एकदम से बहुत सारा पेट्रोल डाल दिया जाए तो कुछ क्षण के लिए एकदम अग्नि बिल्कुल बुझ जाती है, ऐसा लगता है अग्नि बुझ गई, और फिर एकदम धमाके के साथ जोरदार प्रज्वलित होती है और जितना पेट्रोल डाला है सब जल जाता है। तो अग्नि के ऊपर ईंधन डालने से क्या होता है और कैसे ईंधन डालने से क्या होता है, यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुस्मृति के अनुसार विषय भोग, कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम का की संतुष्टि तृप्ति नहीं होती। कितना भी भोग करो वो संतुष्ट नहीं होता काम। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। अगर आप अग्नि के अंदर पेट्रोल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और सोचो बुझ जाएगा, अभी बुझेगा, कैसे बुझेगा? पेट्रोल तो डाल रहे हो, फिर कैसे बुझेगा? भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन या काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुनागार या विषयी जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। देखिए, गुरु का उत्तरदायित्व है कि जो अज्ञानमय चक्षु है उसे योग्य ज्ञान दे करके खोले, सत्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करे और उस सत्य का परिचय दे करके आत्मज्ञान को बिल्कुल साफ करके आपके सामने रखे, जिससे आप भगवान के निकट जा सके। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु, अर्थात जितने भी प्रकार के काम, इच्छाएं या जो भी क्रियाएं, जो कुछ भी हो रहा है पूरे संसार में, भौतिक जगत में, उन सब का केंद्र बिंदु जो है वो है मैथुन या काम सुख। काम सुख जो है वो सबका केंद्र बिंदु है, उसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा संसार चल रहा है। अतः इस जगत को कई जगह पे शास्त्रों में मैथुनागार भी कहा या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। तो
अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें स्पष्ट की है कि वास्तव में ये जो मैथुन है उसको आध्यात्मिक जगत में कोई स्थान नहीं है। ये केवल इस धरती या इस ब्रह्मांड में या भौतिक जगत में उसको स्थान है, और इसीलिए इसे मैथुनागार कहा। उसका अर्थ ये हुआ कि आध्यात्मिक जगत में उसका स्थान ही नहीं है, ऐसा कोई कुछ है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। तो और यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी जैसे प्रजा उत्पत्ति की, तो उन्होंने कोई पत्नी के बिना ही, जैसे 4 कुमार है या नारद मुनि है, तो उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने उनका कोई पत्नी द्वारा उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। परंतु जब मनु और शत्रुपा, या उन्होंने जब जैसे ईसाई कहते हैं एडम एंड ईव, तो जब पहले पुरुष और स्त्री की रचना की तब उन्होंने मैथुन धर्म को स्थापित किया। ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि तब पहली बार मैथुन धर्म स्थापित हुआ, और उसके बाद प्रजा उत्पत्ति हुई। जैसे दक्ष, तो प्रजापति दक्ष जो सती के पिता थे, उनको भी प्रजा उत्पत्ति के लिए पत्नी प्रदान की। तो ऐसे सब वर्णन शास्त्रों में है। तात्पर्य यह है कि मूल रूप में ये केवल इस भौतिक जगत का धर्म है, मैथुन धर्म, जो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, उसका अभाव है। और ये काम का आधार है, मुख्य आधार है इस भौतिक जगत में। सबसे अधिक काम उसके अंदर है। और आगे कहते हैं कि उदाहरण जैसे दिया कि बेड़ियों से जैसे बंधा बंधा हुआ होता है कोई कैदी, उसी प्रकार जीव इस क्या कहते हैं, इस नियम द्वारा यहाँ पर जकड़ के बंधा हुआ है भौतिक जगत में। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। प्रभुपाद जी अब कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता, तो आज की जो भौतिक सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, सिविलाइजेशन जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, तो आज का ये जो आधुनिक भौतिक युग है, जिसमें जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है, आधुनिक प्रशिक्षण, जो भी एजुकेशन दिया जाता है, उन सब का आधार क्या है? इंद्रिय तृप्ति। क्या प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह अच्छे से अच्छा घर बनाया जाए, जिसमें अच्छे से अच्छा एयर कंडीशन हो, अच्छे सोफ़ा हो, अच्छा पलंग हो, बिस्तर हो, और अच्छा खान पान हो, अच्छे टीवी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा जो कुछ भी आधुनिक जगत में है, सब कुछ किस लिए है? इंद्रिय तृप्ति और भोग के लिए। तो उसका क्या अर्थ हुआ? इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। जितना भोग में डूबेगा जीव, जितना अधिक भोग करेगा इंद्रियों का, जितना इंद्रिय सुख ज़्यादा भोगेगा, उतना इस भव बंधन में और ज़्यादा गहरा फंसता जाएगा। आशा है आप समझ पा रहे होंगे जो प्रभुपाद जी इस वाक्य को समझा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है ये। वाक्य में उन्होंने रहस्य बता दिया कि हम मुक्त कैसे हो सकते हैं या बंध कैसे सकते हैं। तो हम बंध ऐसे सकते हैं कि और भोग करो और बनते जाओ, और मुक्त कैसे हो सकते हैं कि इंद्रियों की तृप्ति को कम करते जाओ और मुक्त होते जाएंगे। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। ये भी महत्वपूर्ण है कि काम किसका प्रतीक है, ये प्रश्न। काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। तो काम के बंधन से बंध करके जीवात्मा रहता है। कभी आप सोचिए, मैं भी कभी कभी सोचता हूँ इस बात को कि अगर मान लो कि काम ना हो
कामना या वासना, जिसे विषय वासना या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो, तो प्रजा उत्पत्ति ही बंद हो जाएगी। कोई प्रजा ही उत्पन्न नहीं होगी, कोई किसी से आकर्षित नहीं होगा, और ना शादियां होंगी, और जितने पुरुष हैं सब सन्यासी होंगे, और फिर बाद में प्रजा उत्पत्ति ही नहीं होगी। तो इस संसार की जो मूल मूल उसका जो तत्व है, वो उसके बारे में परिचय देते हुए कह रहे हैं, अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। तो इस संसार में जीवात्मा क्यों रहा है, क्यों सब कर रहा है? काम के द्वारा, काम के कारण, और वो काम अज्ञानमय या अंधकारमय है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, ये हम सबका अनुभव है कि कुछ क्षण के लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति का अनुभव हो सकता है। जैसे उदाहरण की, एक रसगुल्ला लिया, जीभ पे रखा, चबाया, तो 1, 2 या 3 मिनट तक उसका, जब तक अंदर की जो चीनी है वो स्वाद उसका दे रही है, तब तक अच्छा लगता है। फिर चबा चबा के अंदर उतार लिया, फिर क्या हुआ? फिर चबाने के बाद 2, 3 मिनट शायद उसका स्वाद जीवा पे रहे, बाद में सब खत्म। तो कुछ क्षण तक हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो इंद्रिय तृप्ति में, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किंतु यह प्रसन्नता, तो अब प्रश्न से करते हैं कि इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु कौन है, क्षमा करिएगा, या क्या है? इंद्रिय भोक्ता का चरम या परम शत्रु क्या है या कौन है? तो इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता ही की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। तो जो थोड़ा थोड़ा सा आनंद मिल जाता है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा आनंद ही खींच खींच के वापस उसी आनंद के पास ले जाता है, खींच खींच के वापस उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए मजबूर कर देता है, और वो ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। तो अब समझ में आया, भगवान ने कहा कि काम एष क्रोध, काम ही सबसे बड़ा शत्रु है, महाशनो महापापमा। लेकिन प्रभुपाद जी ने समझाया कि काम में भी जो थोड़ा सा आनंद मिलता है, वो आनंद या जो सुख जिसे कहेंगे, वो थोड़ा सा सुख जो है, वही वास्तव में सबसे बड़ा शत्रु है। काम स्वयं हो सकता है, लेकिन काम के अंदर का वो थोड़ा आनंद ही बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा। कितना अच्छा एक आचार्य के द्वारा जब हम समझते हैं, तब स्पष्ट समझ में आते हैं भगवान के कहे श्लोक। अब 40वां श्लोक देखते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। शब्दार्थ, इंद्रियाणि, इंद्रिया अर्थात इंद्रिया, मन, मनः मन, बुद्धि ही बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतैहि इन सब से, विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य
ढक कर देहिनम शरीरधारी को। अनुवाद: इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। काम के निवास स्थान कौन से हैं? प्रश्न: काम के कौन से निवास स्थान है? इंद्रिया, मन तथा बुद्धि काम के निवास स्थान है। काम कहाँ रहता है? काम इंद्रियों में रहता है, काम मन में रहता है तथा काम बुद्धि में भी घुस जाता है। इतना प्रबल है, जैसे कोरोना वायरस नाक में पहले जाता है तो नाक में तो रहता ही है, फिर नाक से धीरे 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 वो श्वास नली में चला जाता है और श्वास नली में रहता है और वहाँ से फिर धीरे 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 लंग्स में, फेफड़ों में प्रवेश कर जाता है और फिर फेफड़ों के अंदर घुस जाता है और फेफड़ों को नष्ट कर देता है और मृत्यु हो सकती है। तो तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार ये कोरोना वायरस फेफड़ों में तक घुस जाता है, उस तरह ये काम जो है इंद्रियों तो ठीक है, इंद्रियों के बाद मन में और मन से बुद्धि तक में पहुंच जाता है। और अब बुद्धि भी अगर भ्रष्ट हो जाए कामना से तो फिर क्या रह जाएगा? इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इनके द्वारा, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि में रहते हुए काम, इनके द्वारा काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक देता। वास्तविक ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर, हमारा स्वरूप है कृष्ण का दास। वो ज्ञान को ढक दिया और उसे मोहित कर लेता है। तो क्या मोहित करता है जीवात्मा को? जीवात्मा को मोहित करने वाला काम ही है जो इन तीनों में रहता है, ज्ञान, मन तथा क्षमा करिए, इंद्रिया, मन तथा बुद्धि में। अब तात्पर्य देखते हैं। चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह ज्ञान ले कि क्षमा करिए, यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। जैसे कोई युद्ध हो रहा हो तो ये जानना आवश्यक है कि शत्रु है कहाँ, क्योंकि जब शत्रु के विषय में जानकारी होगी तभी तो युद्ध हो पाएगा, अन्यथा शत्रु हम पर आक्रमण कर देगा और हम समाप्त हो सकते हैं। तो शत्रु का ठिकाना, शत्रु का स्थान, शत्रु का घर, शत्रु का क्या प्लान है, वो सब जानना बहुत आवश्यक है युद्ध के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, जैसे इंद्रियां, मन और बुद्धि, तो इसलिए भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं। तो भगवान हमें बता रहे हैं, देखो वहाँ रहता है तुम्हारा शत्रु, पहचानो, देख लो। कहाँ? इंद्रियों में, तुम्हारे मन में भी और तुम्हारी बुद्धि में भी रह सकता है। तो भगवान हमें संकेत कर रहे हैं कि शत्रु को क्यों संकेत कर रहे हैं? जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। पता चल गया शत्रु यहाँ पर है तो हो सकता है उस पर आक्रमण करके उसे हराया जाए। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इस पर अवश्य नोट लिखिएगा।
मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। ये वाक्य मेरे ख्याल से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें मन सभी इंद्रियों के कार्यकलापों अर्थात जो भी इंद्रियां, जो भी उनकी क्रियाएं होती है, उसका केंद्र बिंदु है। तो इंद्रियों की क्रियाओं का या कार्यकलापों का केंद्र बिंदु क्या है? मन है। अर्थात इंद्रिया कब सोता हुआ आदमी है, तो क्या इंद्रिया नहीं होती सोते हुए आदमी में? जो आदमी सो जाता है उसमें इंद्रियां होती है कि नहीं होती है? इंद्रियां होती है। तो इंद्रियां तब चलती क्यों नहीं है जब आदमी सो जाता है? इसलिए क्योंकि उसका मन उस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में नहीं है। मन भी सोया हुआ है, और मन सोया इसलिए इंद्रियां भी सो गई। देखिए कितने अच्छी तरह से समझा रहे प्रभुपाद जी कि मन सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। जब भी हम इंद्रिय विषयों के संबंध में हम सुनते हैं तो इंद्रिय तृप्ति का जितना भी, जो कुछ भी उसकी क्रियाएं या जो कुछ भी है, उसका मूल मन हो जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इस तरह मन और इंद्रियां काम की शरण स्थली अर्थात काम वहीं पर पड़ा रहता है, बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो जब मन काम से भर गया, इंद्रियां भरपूर है काम से, तो बुद्धि रह गई। और इन दोनों को जब जीत लेता है काम, मन और इंद्रियों को, तो फिर बुद्धि पर आक्रमण करता है। और जैसे यहाँ बताया, इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। तो फिर काम दौड़ाता है, हाँ ये भोग, ये करो, ये भोग करो, और बुद्धि भी फिर उसके पीछे पीछे चली जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। आत्मा और बुद्धि, आत्मबुद्धि, तो आत्मबुद्धि में आत्मा के सबसे नजदीक है बुद्धि। आत्मा में सबसे आत्मा से नजदीक है बुद्धि। अब यहाँ पर ये क्यों कहना पड़ा, ये परिचय क्यों देना पड़ा? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अब ये समझिए कि सबसे पहले इंद्रियों को पकड़ लिया काम ने, उसके बाद मन पर हावी हो गया, मन ने बुद्धि को भी दूषित कर लिया, और जब बुद्धि दूषित हो गई तो बुद्धि के बाद आखिरी आवरण जो है वो है आत्मा का। अर्थात बुद्धि भी अगर काम के संपर्क में आ गई तो फिर आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है। तो अहंकार आत्मा में कैसे उत्पन्न होता है? काम से, और वो भी बुद्धि तक जब पहुंच जाता है काम, तब। दिस सेम सेंटेंस, ओके। तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। अब मुझे रिपीट करने के लिए कहा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि और आत्मा दोनों पड़ोसी हैं। सबसे, अगर हम स्टेप्स, ये आवरण देखें, स्टेजेस देखें या स्तर देखें, तो सबसे पहले है आत्मा, आत्मा के नीचे है बुद्धि, बुद्धि के नीचे है मन, और मन के नीचे फिर इंद्रियां आती है। तो इंद्रियां प्रभावित हुई काम से,
फिर मन प्रभावित होगा और बुद्धि भी प्रभावित होगी। जब बुद्धि प्रभावित हो गई तो स्वाभाविक है कि उसके बाद आत्मा पर प्रभाव डालेगा ही। तो इसीलिए यहाँ कहा कि काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो और वह पदार्थ से अर्थात भौतिक पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। कौन? जीवात्मा। आत्मा में अहंकार उत्पन्न हो गया। क्यों अहंकार उत्पन्न हो गया? क्योंकि बुद्धि में दूषण आ गया काम का। तो बुद्धि जब काम से दूषित हो गई तो जीव में अहंकार आ गया और उस अहंकार से फिर क्या होता है? वो पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अर्थात वो मन इंद्रिय सब एक हो जाता है। आत्मा मन इंद्रिय बुद्धि सब एक तत्व हो जाता है। क्या हो जाता है? काम ही काम, सब जगह काम ही काम। अर्थात आत्मा भी पूरी तरह काम से प्रभावित हो जाता है। वॉज इट ओके? आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। आप में से लगभग सभी को ये कुछ ना कुछ अनुभव होगा कि भोग करने की लत हमारी इंद्रियों को पड़ जाती है। तो यहाँ कहा आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। तो काम ने आत्मा को भी प्रभावित कर दिया, तो अब आत्मा को ही वो भोग करने की आदत पड़ गई, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो आत्मा सोचता है वास्तविक सुख तो यही है, इंद्रिय सुख, लेकिन वो वास्तविक सुख चखा नहीं है अभी। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद 84वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा, आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। अब ये जो श्लोक है 10.84.13 ये प्रभुपाद जी के अत्यंत प्रिय श्लोकों में से एक है। प्रभुपाद जी ने न जाने कितनी बार अपने वक्तव्यों में, लेक्चर्स में इस श्लोक का उल्लेख किया होगा। तो हम पढ़ते हैं ये श्लोक 10.84.13। यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधाक्तुके स्वधिः कलत्रादिषु भौम इज्यधिः यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन करहि चेत् जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखरः। अर्थात जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझ लेता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर, ये शरीर 3 धातुओं से बना है। कौन से 3 धातु हैं? कफ, वात और पित्त। कफ, वात, पित्त ये 3 धातुओं से शरीर बना है। आयुर्वेद समझाता है कि कफ, पित्त, वात और पित्त। कफ तो आप जानते हैं, वात अर्थात वायु या गैस, वायु, और पित्त तो पित्त जो लाल रंग का होता है वो पित्त। तो पित्त, वात, वायु और कफ, इन तीनों से ये शरीर निर्मित होता है, आयुर्वेद में लिखा है। तो जो मनुष्य त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, अर्थात देहात्म बुद्धि जिसकी हो जाती है, जो समझता है कि मैं ही ये शरीर हूँ या ये शरीर मैं ही हूँ, इस प्रकार जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, तो जो देह के अंदर कोई अगर विकार आता है तो वो समझता है ये तो मेरा बहुत ही प्रिय है, स्वजन है। जो ज्ञान भूमि को
क्षमा करिए, जन्मभूमि को पूज्य मानता है, अर्थात जो देशभक्त है। अब देखिए, कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने, देशभक्ति तो कितना उत्तम विचार है, वो सब ठीक है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देशभक्ति क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, तो लोग यात्रा पे जाते हैं, जैसे आप यहाँ वृंदावन आएंगे या आए हैं कई बार, तो क्यों आए हैं वृंदावन? आप कहेंगे अरे उसमें क्या है, हम तो गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, यमुना जी के दर्शन करके यमुना जी में स्नान करने के लिए, और यहाँ पर बाकी और भी जो जो तीर्थ स्थान है, बांके बिहारी है, और ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन करने के लिए। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य है ज्ञानियों अर्थात शुद्ध भक्तों से भेंट करने की, वो उसका मूल उद्देश्य होना चाहिए। परंतु जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, लेकिन स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। तो सह एव गो खरह, गो अर्थात गाय या बैल, और खरह अर्थात गधा। तो किसको गधा समझना चाहिए? जो इस शरीर को मैं हूं ऐसा समझता हो, जो शरीर के विकारों को स्वजन समझता हो, और जो जन्मभूमि को पूज्य मानता हो, और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा सिर्फ स्नान करने, गंगा स्नान, हम तीर्थ में जा रहे, क्यों गंगा स्नान करेंगे? तो केवल स्नान करने से वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। तीर्थ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी भक्त रहते हैं, उनका दर्शन किया जाए, उनसे संग प्राप्त हो और उनसे ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 40वें श्लोक का तात्पर्य संपन्न हुआ, और अब हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लेंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि है? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।